24। हाँ भाई, ड्यूटी अफसर कौन है यहाँ पर? पहचान गए मुझे? किधर है, बैठो। हरियाणा के गुरुग्राम की साइबर पुलिस थाने में एकदम रोज जैसा दिन था। सिपाही से लेकर पुलिस अफसर तक रोज की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी सादे कपड़े में आम आदमी सा लगने वाला एक व्यक्ति थाने के अंदर आया। वैसे ही जैसे रोज शिकायत लेकर लोग थाने की दहलीज पर आते हैं। गेट पर जो सिपाही था उसने भी यही समझा कि साइबर फ्रॉड का शिकार कोई परेशान व्यक्ति अपना केस लेकर आया है। आने वाले व्यक्ति ने पूछा, मुकदमा दर्ज कराना है। सिपाही ने सिर उठाकर देखा और बोला, ड्यूटी अफसर दूसरे फ्लोर के कमरा नंबर 24 में है। उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को वह रास्ता दिखा रहा है वो प्रदेश की पुलिस के मुखिया है, यानी हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह। आज वह बिना प्रोटोकॉल, बिना वर्दी, सादे कपड़ों में यानी एकदम आम आदमी बनकर पिक्चर वाले अंदाज में गुरुग्राम के साइबर थाने की असलियत जानने आए थे। सिपाही के कहने पर वह दूसरे फ्लोर पर गए। वहां से एक वीडियो बनना शुरू होता है। जैसे ही डीजीपी कमरे में दाखिल होते हैं, कैमरा ऑन कर लेते हैं। कमरे में 4-5 लोग हैं, एक वर्दीधारी, बाकी सिविल ड्रेस में। इनमें से कुछ शिकायत करता है। डीजीपी कमरे में घुसते ही पूछते हैं, हाँ भाई, ड्यूटी अफसर कौन है यहाँ? उन्हें देखते ही वहाँ मौजूद लाल स्वेटर पहना एक व्यक्ति सावधान की मुद्रा में तनकर खड़ा हो गया, जैसे समझ गया हो कि आने वाला कौन है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब वैसे ही सतर्क हो गए जैसे कोई प्रोफेसर अचानक क्लास में सरप्राइज विजिट ले ले और स्टूडेंट संभलने की कोशिश करे। वर्दी पहना व्यक्ति अभी भी थोड़ा असमंजस में है, लेकिन पीला कपड़ा पहना एक शख्स बहुत आश्वस्त दिखता है। तो डीजीपी उससे पूछ लेते हैं, पहचान गए मुझे? वो हाँ में सिर हिलाता है और डीजीपी हंसने लगे। बोले, चलो बैठो सब। फिर वर्दी वाले अफसर से पूछा, तुम्हारी कुर्सी कौन सी है? उसने काली कुर्सी पर हाथ रखकर बताया कि ये है। डीजीपी ने उसे भी बैठने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में ये खबर थाने में फैल गई। डीजीपी साहब आए हैं सिविल ड्रेस में। देखते ही देखते अफसरों की भीड़ जुटने लगी। पहले सीपी, फिर डीसीपी, फिर एसएचओ और अंत में तो डीए। एक एक करके सभी हाजिर हो गए। अचानक थाने की सीढ़ियां किसी वीआईपी मूवमेंट जैसी आवाज करने लगी। इसके बाद क्या होता है, इसकी कहानी खुद डीजीपी ओपी सिंह ने अपनी एक्स पोस्ट में बताई है। डीजीपी ने क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। जब मैं साइबर थाना गुरुग्राम डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज कराने निजी कार से पहुंचा, गेट के सिपाही ने नहीं पहचाना। जब मैंने कहा कि मुकदमा दर्ज कराना है तो बोला कि ड्यूटी ऑफिसर सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 24 में है। वहाँ वो एक शिकायतकर्ता के काम में लगा था। थोड़ी देर सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, डीए एक एक कर पहुंचे। लंबी वार्ता हुई। फैसला हुआ कि अगर बैंक ने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया तो साइबर क्राइम का नुकसान बैंक भरेगा। फ्रीज हुए छोटे अमाउंट वाले मामले में बगैर एफआईआर के आईओ लोक अदालत से कंप्लेनेंट को पैसे वापस दिलाएगा। हैंड बॉयज एवं गर्ल्स का स्पाइक मेके के सहयोग से एक नेटवर्क बनाया जाएगा जो इवेंट के माध्यम से साइबर क्राइम और ड्रग के बारे में इन जेन अल्फा के उत्साही बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। एक फीडबैक आया कि लोक अदालत में चालान का रिकॉर्ड महीनों तक नहीं पहुंचता। मैंने सीपी गुरुग्राम को कहा कि इसका निदान करें। मैंने आईजी साइबर को कहा कि हर सप्ताह कम से कम एक साइबर थाना विजिट करें। साइबर क्राइम के शिकार के किसी 3 समस्या को पहचान कर उसका निदान करें। बहरहाल डीजीपी ओपी सिंह के इस कदम पर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों ने इसके लिए डीजीपी की तारीफ की और कहा कि सिस्टम में सुधार तभी आएगा जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति खुद जमीन पर आकर सुने, समझे और फैसले ले। किसी ने कहा कि डीजीपी को ये काम आगे भी करते रहना चाहिए। खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।